हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग के तहत आपका वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक इनकी पोस्टों के लिए 1600 जो कि आपकी 79 के आसपास आपकी वैकेंसी हैं। तो इसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ है, जो कि लास्ट डेट आपकी यहाँ पर देखेंगे 14 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आपके लिए जो रोजर पंजीयन है मध्य प्रदेश का, उसको करने में आपको समस्या आ रही है तो उसको आप कैसे करेंगे उसका हम आपको तरीका बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है स्टेप बाय स्टेप पूरा, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो इसी वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश आपको की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। आगे बढ़ने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है एक बार इसको आपको जरूर चेकआउट करना है। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है, रूल बुक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर डेट दी गई है और आपकी जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर देख सकते हैं। जो कोई यूआर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपका, प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये, प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर आपको दे होगा। बाकी इसकी जो पोस्ट वाइज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन सभी को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका ये फॉरेस्ट गार्ड है तो इसमें वैकेंसी देख सकते हैं आप। इसमें वैकेंसी आपकी जैसे 728 हैं। इसी प्रकार से आपकी जो जितनी भी 4 प्रकार की वैकेंसी हैं इसी में सबके यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दी गई। तो सिंपल आप 10+2 पास हैं, और जो जेल अधीक्षक वाली पोस्ट है उसमें आप सिंपल ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। अब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए आपको इसकी जानकारी आप सभी यहाँ पर आपको पढ़ लेना। बाकी एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 33 साल, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 38 वर्ष तक यहाँ पर 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर रहने वाली है। बाकी एक बात और ध्यान दीजिए, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना, आवेदन दिनांक को होना अनिवार्य है। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में देखेंगे हम किस प्रकार से आप अपने रोजगार पंजीयन को आप करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। ब्राउजर में आपको टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके देखिए जो इस प्रकार की लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। सबसे ऊपर आपको ऑनलाइन फॉर्म ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की ओर चले जाना है। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है, जो PDF का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, इसको आप यहाँ से टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे वाला पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए यदि जिसका पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल करेंगे, और इस कैप्चा को जो दिख रहा है 9+1 इस प्रकार से एंटर आंसर में यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपने कभी इसका प्रोफाइल नहीं बनाया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके अपना नया प्रोफाइल को आप बना सकते हैं। तो उसका अलग से चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। और जिसका आपका प्रोफाइल बनी हुई है और यदि उसको किसी प्रकार की कोई एडिट करनी है, आपकी कोई जानकारी को सुधारना है, लाइव फोटो, सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट आपको चेंज करना है, तो प्रोफाइल सुधारने का ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर विजिट करके आप सभी उसको देख सकते हैं। तो गलती आपको नहीं करनी है, आप उस वीडियो की हेल्प से अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। इसके बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरी प्रोफाइल इस प्रकार से शो होने लगेगी। आपको सभी जानकारी को चेक कर लेना, अभी भी कोई मिस्टेक है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। कैसे सुधारना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सब कुछ सही तो आपको सिंपल आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जो रोजर पंजीयन का वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, हम यहाँ पर फॉर्म के साथ आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, तो आपको इंतजार कीजिए। यहाँ पर पहले वीडियो को आप समझ लीजिए इसमें कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है और रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना होगा, तो इसके आपको तरीका आपको हम बता देंगे, तो आप रोजगार पंजीयन को सबमिट कर पाएंगे। तो इसका देखिए पॉइंट नंबर 31 आपको दिख रहा है संवर्ग यानी क्लास। तो यदि भूतपूर्व सैनिक है तो इसको टिक कीजिए, होमगार्ड है, नगर सैनिक है तो इसको टिक कीजिए, संविदा कर्मी है तो इसको टिक कीजिए, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको बिना वर्ग एक्स पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निवासियों के लिए।
तो यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये आपकी जानकारी आपको प्रोफाइल में ऐड करनी होगी। तो आपकी यदि नहीं है तो आपका क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल नहीं पर ही आपको टिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ अन्यथा नहीं पर ही आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर अन्यथा नहीं पर ही इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, तो जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार से हैं तो ये भी आपकी यदि आपने यहाँ पर अनमेरिट पर टिक किया है तो आपका ये ऑप्शन क्लोज रहेगा। लेकिन इसकी जानकारी आपको जो प्रोफाइल में एडिट करेंगे तो वहाँ पर अपने यदि मेरिट पर ऐसा रहता है तब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा, अन्यथा आपका यहाँ पर भी आपका क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह योजना जो इंटरकास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत है, यदि हैं तो यस, अन्यथा नो पर ही टिक करना है। तो ये भी आपका जो कि अभ्यर्थी यहाँ पर मेरिट यानी विवाह की स्थिति यहाँ पर रहेगा तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन एस नो शो होगा, जिसके में आपका पहले ही अपने अनमेरिट पर टिक किया है तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं पर ही आपको टिक करना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और यदि हैं तो आपको यहाँ पर खेल का प्रकार देना होगा कि किस प्रकार का आप स्पोर्ट यहाँ पर खेलते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आपके पास जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 7 को टिक कर सकते हैं। यदि अतिशेष कर्मचारी हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, इनमें से जो भी यहाँ पर रहा है आपका, जैसे यहाँ पर आपका जो आपका डिफेंस फोर्सेस में रही हैं तो इनमें से टिक करेंगे, अन्यथा नहीं है तो सिंपल आपको फ्रेशर अभ्यर्थी नो पर ही आपको टिक कर देना है। अब इसका जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यानी पेपर कोड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 पेपर कोड दिख रहे हैं। एक पेपर कोड ये है जिसमें आपकी जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और आपका जो सहायक जेल अधीक्षक है, तो आप दोनों पेपर कोड के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों को अप्लाई कर सकती हैं। और यदि सिर्फ पेपर कोड यही आपको टिक करना है तो इसको भी आप दे सकती हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर दोनों को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ए और बी दोनों को इस प्रकार से हम टिक कर देंगे, आपको भी इसी प्रकार से टिक आपको कर देना है। थोड़ा सा आपको वेट करना, आपका पेज लोड होगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों पेपर कोड को इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। इसको देखिए आपको क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर टिक करते हैं तो अब आपको कुछ यहाँ पर जानकारी फिल करनी होगी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको 10th यानी 10वीं की जानकारी फिल करनी है। तो इस वाले ऑप्शन में आपको अपना रोल नंबर फिल करेंगे। आपका जो भी 10th का रोल नंबर है इस प्रकार से अपना रोल नंबर को फिल कीजिए, जैसे आपको वही सिर्फ सैंपल के लिए आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th जो किस वर्ष पास किया वो यहाँ पर फिल करेंगे। और आपके बोर्ड का नाम, जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड फिल करेंगे, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से फिल करेंगे। सीबीएसई है तो सीबीएसई इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपको फिल करना जैसे एमपी बोर्ड के हैं। इसके नेक्स्ट आपकी यूजी, अब चूंकि आपको जो जेल अधीक्षक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर सेम आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर फिल करेंगे आप, इस प्रकार से आपका जो भी रोल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पासिंग ईयर, तो किस वर्ष पास किया है, और इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे आप तो जो आपकी पोस्ट गार्ड है यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट को यहाँ पर दिख रहा है पेपर कोड ए, तो इसमें आपके अपने जिले की प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी। इसका नेक्स्ट आइए यहाँ पर और आपको दिखा देते हैं हम, जैसे आपका पेपर कोड भी है आपकी जो सहायक जेल अधीक्षक, तो यहाँ पर नीचे को और आएंगे आप तो इनको अपने क्रम से अनुसार यहाँ पर आपको फिल करते जाना है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जैसे पेपर कोड बी, तो मान लीजिए इसमें देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो जैसे इस पोस्ट के लिए हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर टिक करेंगे और इसके सामने 41 को टिक कर देंगे। तो आपकी ये पोस्ट पहले नंबर पर आ चुकी। इसके बाद मान लीजिए आपकी जो पोस्ट कोड 40 है इसको हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसको दूसरे क्रम पर ही आपको इस प्रकार से टिक करना और इस पर टिक कीजिए। तो जिस पोस्ट को जिस क्रम पर रखना है उसी क्रम में इस प्रकार से आप इसको टिक करते जाइए। इस प्रकार से सभी पोस्ट को कोई प्रेफरेंस दे देनी है। आप यहाँ पर एक बार आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर शो होने लगी। यहाँ पर देखिए तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर शो हो जाएगी थोड़े यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको अपनी प्रेफरेंस को आपके अनुसार यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और कोशिश कीजिए सभी जिले को ही फिल कर दीजिए। कम से कम एक आपको जॉब जरूर आपके हाथ लगनी चाहिए, इसलिए सभी जिले की प्रेफरेंस आपको दे देना है। और मान लीजिए जिस प्रेफरेंस को आपको नहीं देना है तो सिंपल आप नहीं पर भी टिक कर सकते। इस प्रकार से यहाँ पर कोई आपको समस्या नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी को समस्या आ रही है। तो मध्य प्रदेश राज्य के
रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, और पंजीयन होना मैंडेटरी है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आप जैसे नहीं पर टिक करते तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कि आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो वो अपना रोजगार पंजीयन को फिल कीजिए, पंजीयन की दिनांक और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है उस जिले का यहाँ पर आपको नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, दिनांक आपको कौन सी फिल करनी है। आपने जिस दिनांक को रोजगार पंजीयन किया था, जब आप रोजगार पंजीयन के कार्ड को देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी, तो वही डेट आपको फिल करनी है। मान लीजिए यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है, आपको स्टार्ट की जो अपने जिस दिनांक को आपको रोजगार पंजीयन किया था वही आपको फिल करना है। अब इसके बाद जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो भैया आपको हम वीडियो के आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप रोजगार पंजीयन को करेंगे। थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए अभी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 45, तो आवेदक यह सुनिश्चित कर ले में कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु यहाँ पर इनके अनुसार न्यूनतम आपका जो शारीरिक अर्हता है वो यहाँ पर आप रखते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पर टिक कर देना है। इसी प्रकार से इसको टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आप यहाँ पर आवेदक पद समूह के लिए न्यूनतम साक्षर अर्हता रखती है, तो इस पर भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर ही आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। अब जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए यदि आपके पास समग्र आईडी यानी आपकी जो स्वयं की समग्र आईडी होती है वो आपके पास है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, और यदि नहीं है तो नहीं पर भी टिक कर सकते, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर देखिए 12 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, तो सभी को एक एक क्रम वाइज आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना आपके अपनी सुविधा के अनुसार। इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, सभी एग्जाम सेंटर को आपको इस प्रकार से सेलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद कुछ चेक बॉक्स दिया है घोषणा पत्र, इसको इस प्रकार से टिक करेंगे और एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है जनरेट हो गया है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पर बैक भी हो जाते हैं तो इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से फॉर्म को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब इसका जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, और इसका यहाँ पर देखिए 700 आपकी इसकी चौड़ाई रख देना है आपके डॉक्यूमेंट की, और इसकी हाइट आपको रख देना है 950, और इसको आपको 150 KB से कम ही आपको रखना है और JPG फॉर्मेट में, और ब्राउज करके इसको आप फाइल को सिलेक्ट कर सकती हैं। और इसको रिसर्च करने में यदि आपको समस्या आ रही है कैसे रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने का चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसमें आपको करना क्या है, आप वहाँ पर विड्थ में आपको 700 फिल कर देंगे और हाइट में आपको 950 फिल कर देना है, और JPG सिलेक्ट करके आपको साइज 140-35 के आसपास यहाँ पर रखिए और इसको रिसर्च करके यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वीडियो की। तो इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद एक बार आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक बार चेक जरूर कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, यदि आपका ऐसा हो जाता है तो बाद में आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए आपको चेक जरूर आपको कर लेना है। चेक करने के बाद सबको सही तो आपको जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आपको नीचे को चले जाना है, तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इन सभी को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट का दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर ही क्लिक करना होगा, तभी आपका ही प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यदि आपको प्रिंट लेने में समस्या आ रही है, एरर आ रहा है, तो एक बार से क्लिक कर दीजिए और बैक आ जाइए। इसके बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू पेमेंट पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आप डेबिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकती हैं। जैसे UPI पर करना है तो इस प्रकार से UPI पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको पेटीएम दिख रहा है, एक आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए आपको QR कोड GP फोनपे से पे करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से टिक कीजिए। तो टिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेमेंट का आपको फीस दिखेगी। अब चूंकि यहाँ पर जैसे हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर कोड आपने फिल किया तो डबल फीस आपको लगेगी 250 इसकी, 250 इसकी, 500 रुपये ये हो चुके, प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज इस प्रकार से लगेगा। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं और UR के हैं तो आपको इस प्रकार से 500 ये आपकी 1000 और इसमें 60 रुपये, तो इन्हीं 1060 रुपये आपको पे करना होगा। इस प्रकार की बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर UPI या QR कोड जिस भी माध्यम से फीस पे करना है तो उसको क्लिक करके आप QR कोड यहाँ पर शो होने लगेगा, उसको स्कैन करके आप अपनी फीस को पेमेंट आप कर सकती है। इसके बाद आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या मान लीजिए वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए, बैक आ चुके हैं, तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए, आप डैशबोर्ड पर ही आएंगे होम पेज पर, और आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर आप क्लिक कर देंगे। अब जिसके पास यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो नीचे को आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड
लिखा रहेगा, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। और जैसे आगे बढ़ा फिर क्लिक करते ही यदि आपका पेमेंट हो गया है तो आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखेगा, यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा, ट्रांजैक्शन की डेट दिखेगी, आपको टाइम दिखेगा और भुगतान है इस प्रकार का भी आपको वाटर मार्क दिखेगा। और यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो भुगतान नहीं है इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अब मान लीजिए यदि आपने एप्लीकेशन नंबर आप नोट नहीं कर पाए हैं और आपने फीस पेमेंट कर दिया, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए, तो इस वाले ऑप्शन पर आप सिंपल से यहाँ से क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल का पासवर्ड इसको फिल करेंगे और इस कैप्चा को आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपके यहाँ पर जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं उनके एप्लीकेशन नंबर शो होंगे, तो उनमें से आपका जो फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का है इसको आपको नोट यहाँ से कर लेना है। तो यहाँ तक तो आप अपना फॉर्म को फिल कर लेंगे। अब बात आती है रोजगार पंजीयन की। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के निवास के अभ्यर्थी हैं, हालांकि रोजगार पंजीयन का हमने पहले वीडियो को प्रोवाइड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख सकती हैं। और आपको सब तरीका बता रहे हैं हम जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी वो कैसे अपना रोजगार पंजीयन को करेंगे और उसकी नियम आपको क्या टर्म एंड कंडीशन रहने वाली है। तो सिंपल सा आप अपने जब ब्राउजर में टाइप करेंगे MP रोजगार पंजीयन और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। इसके तो जो पहली लिंक दिख रही है रोजगार.gov.in, इसी वाली लिंक पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो अब आपका इस प्रकार का पेज आएगा, इसको कट कर देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आकांक्षी युवा पंजीयन। अब चूंकि मध्य प्रदेश का जो एक नया पोर्टल बनाया गया है और इसमें जो बेरोजगार या रोजगार को लिए इन्होंने सरकार ने आकांक्षी युवा बोला है, तो इसी वाली आपको आकांक्षी युवा पंजीयन पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रही है। आप चलिए इसको हम जूम आउट करके दिखाते हैं। तो आपको इस प्रकार का एक पॉपअप दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवासरत हैं तो वर्चुअल समग्र आईडी के माध्यम से पंजीकरण करें और वर्चुअल समग्र आईडी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए पहले मध्य प्रदेश की अस्थायी टेम्प्रेरी रोजगार जो आपकी समग्र आईडी है वो आपको बनाना होगा। समग्र आईडी बनाने के बाद आपका रोजगार पंजीयन होगा। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। आप अपनी सिंपल समग्र आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपकी समग्र आईडी नंबर वो फिल कीजिए। इस कैप्चा को फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो इसकी बाकी की आगे की फॉर्मेलिटी आपको पूरी कर लेनी है। आपकी कुछ डिटेल्स आपकी फिल रहेगी और कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो जो रोजगार पंजीयन है इसको कैसे करना है तो डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसको देखकर अपना पंजीयन भी रिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए पहले कैसे आपको समग्र आईडी बनानी होगी। तो जो आपको इस प्रकार की लिंक दिख रही है यहाँ क्लिक करें, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यह सुविधा केवल मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए है। सिस्टम द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के रूप में व्यक्ति पहचान आधार दर्ज राज्य के नाम से होगी। अन्य राज्य के निवासी केवल निम्नलिखित उद्देश्य से समग्र आईडी आवेदन कर सकते हैं। तो किसके लिए, या तो मध्य प्रदेश स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए या मध्य प्रदेश में रोजगार संबंधी। तो रोजगार संबंधी इसीलिए यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का, तो आपका इसी संबंध है दूसरे वाले ऑप्शन से। इसी प्रकार से आपको मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन हेतु बिजली कनेक्शन, तो इस प्रकार की सभी यहाँ पर सेवाओं के लिए यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार का दिख रहा है। तो यहाँ पर आप आएंगे टर्म एंड कंडीशन आपको थोड़ा सा दिखा देती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो टर्म एंड कंडीशन दिया इसको आपको एक्सेप्ट करना है और ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होना लिंक होना अनिवार्य है। तो यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो आपका ऑनलाइन ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने लगे हैं। अब यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो सैकड़ों वीडियो को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक के मिल जाएंगी। तो आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और OTP भेजे पर आपको क्लिक करना है। तो आपको फॉर्मेलिटी फिल करनी होगी। अब चूँकि हमारे पास किसी अदर स्टेट के अभ्यर्थी का डिटेल्स नहीं है, नहीं तो इसका हम आपको आधार जो समग्र आईडी आपको लाइव प्रीव्यू आपको वीडियो दिखा दी थी, लेकिन इतना कम आपको आराम से कर लेना है। ये सब कुछ करने के बाद आपको एक समग्र आईडी अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसको आपको नोट करके आपको रख लेना है। अब जब आपको समग्र आईडी प्राप्त हो जाती है तो आप रोजगार पंजीयन के जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है एंटर समग्र आईडी, इस पर यहाँ पर वही आईडी आपको फिल करना है। ये प्रोसेस दोनों के लिए सेम रहेगी, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर की हो। तो आप अपनी समग्र आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना है, चूँकि इस समग्र जो रोजगार पंजीयन की साइट है बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, तो हो सकता है कि आपको OTP की समस्या आए, तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है और आपको घबराना नहीं है। आप रात में ट्राई कीजिए ताकि सर्वर आपका ज़्यादा लोड नहीं रहता है, तो इस कारण से OTP आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। बाकी रोजगार पंजीयन कैसे करना है, रिन्यू करना है, तो इसका डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या सर्च करके आप सब भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। आई होप आप सभी की डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए।
तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।